हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, तो आज हम मैथ्स की 7th क्लास की वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट नंबर 23 है, जिसमें आपको सॉलिड शेप्स के बारे में बताया जा रहा है। तो देखिए, चलिए वर्कशीट में देखते हैं ये लिखा क्या है। वर्कशीट में लिखा है, पुट योर बुक ऑन टेबल, नाउ ड्रॉ इट्स आउटलाइन विथ पेंसिल और चॉक। ये कह रहे हैं कि अपनी बुक को टेबल या फ्लोर पे रखो और उसकी आउटलाइन पेंसिल से या चॉक से बनाइए। कैन यू कैरी दिस आउटलाइन ऑफ योर बुक? हाउ मैनी डायमेंशंस ऑफ दिस आउटलाइन? कितनी डायमेंशंस बन रही हैं इस आउटलाइन से? येस, दिस आउटलाइन हैज़ इट्स ओनली लेंथ एंड ब्रेथ। अगर मैं किसी बुक को की आउटलाइन ड्रॉ करती हूँ तो सिर्फ मुझे लेंथ मिलती है और मुझे सिर्फ ब्रेथ मिलती है। तो इस तरह की जो शेप्स होती हैं जिसके अंदर थिकनेस नहीं होती है, ना कोई हाइट होती है, ना कोई डेप्थ होती है, इस तरह की फिगर्स को हम 2D शेप्स बोलते हैं, 2D फिगर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। इसका नाम क्या है इस शेप का? रेक्टेंगल। इस शेप का नाम क्या है? सर्कल। इस शेप का नाम क्या है? ट्रायंगल। इस शेप का नाम क्या है? ट्रपेजियम। इस शेप का नाम क्या है आपका? स्क्वायर। ठीक है, तो ये थी आपकी ये वाली शेप्स। यहाँ पे कह रहे हैं, कैन यू कैरी योर बुक, थिंक वाइड, नाउ रिकॉल, थिंक लाइक बॉल। बॉल के बारे में, आइसक्रीम कोन, अलमीरा, डाइस, पाइप एट्सेट्रा। यू ऑब्जर्व दैट बिसाइड लेंथ एंड ब्रेथ these objects also having thickness or height or depth, such objects are called 3D shapes। 3D figures, जिन फिगर्स में लेंथ ब्रेथ के साथ साथ हाइट भी होती है, उन शेप्स को हम 3D शेप्स बोलते हैं। जैसे कि ये दिख रही है वाली शेप आपकी, इस शेप का नाम क्या है? इस शेप का नाम है सिलेंडर। इस शेप का नाम क्या है आपका? क्यूब। CUBE, क्यूब। इस शेप का नाम क्या है? क्यूबॉइड। CUBOID, क्यूबॉइड। इस शेप का नाम क्या है आपका? कोन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी? ये आपकी 3D शेप्स हैं। और ये वाली जो हमने पहले देखी थी वो हैं आपकी 2D शेप्स, जिसके अंदर हाइट नहीं थी, सिर्फ लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट नहीं है। जिन शेप्स में हाइट नहीं होती है, डेप्थ नहीं होती है, उनको हम 2D शेप्स बोलते हैं। जिन फिगर्स में हाइट भी गिवन होती है, उन शेप्स को हम 3D शेप्स बोलते हैं। तो चलिए देखिए, 3D शेप्स में 3 चीज़ें पाई जाती हैं। एक होती है फेसेस, वर्टिसेस और एजेस। फेसेस क्या होती हैं? जो फ्लैट सरफेसेस होती हैं सॉलिड शेप्स की, उनको हम फेसेस बोलते हैं। जो कॉर्नर्स होते हैं सॉलिड शेप के, उनको हम वर्टिसेस बोलते हैं। जो लाइन सेगमेंट्स होती हैं बाउंड्री की, उनको हम एजेस बोलते हैं, जो कि आपको ये दिखाया गया। ये कॉर्नर्स जो हैं ये आपके वर्टिसेस हैं, ये आपकी जो लाइन्स हैं वो आपकी एजेस हैं, और ये जो आपकी दिख रहा है, ये साइड्स जो दिख रही हैं, इनको हम बोलते हैं फेसेस। ठीक है, तो नेट इज़ द शेप दैट इज़ फॉर्म बाय अनफोल्डिंग अ सॉलिड 3D शेप। नेट हमें कैसे मिलता है? हम 3D शेप्स को अगर ओपन कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में शू का बॉक्स होता है, या आपको टूथपेस्ट वाला बॉक्स होता है, उसको जब आप ओपन करते हो तो हमें जो शेप मिलती है उसे हम नेट बोलते हैं। वन सॉलिड शेप कैन हैव मेनी टाइप्स ऑफ नेट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, क्यूब दे रखा है, उनकी फेसेस बतानी है आपको, एजेस बताने हैं और वर्टिसेस बताने हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अगर आपको बताया क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्या है आपका? एक ज्योमेट्री बॉक्स। ज्योमेट्री बॉक्स में कितने फेसेस होते हैं आपके? 6 फेसेस होते हैं। कितने एजेस होते हैं आपके? एजेस होते हैं 12, 12। वर्टिसेस होते हैं उसमें 8। सिलेंडर में कितनी फेसेस होते हैं? सिलेंडर में 3 फेसेस होते हैं। एजेस कितने होते हैं? एजेस उसमें 2 होते हैं। वर्टिसेस कितने होते हैं? वर्टिसेस उसमें नहीं होता, कोई भी कोना नहीं होता है सिलेंडर में, तो 0 वर्टिसेस। कोन के अंदर अगर हम बात करते हैं, कोन के अंदर आपकी 2 फेसेस होते हैं। एजेस कितनी होती है? 1 होती है। वर्टिसेस भी A1 ही होता है। क्यूब के अंदर सेम क्यूबॉइड की शेप, क्यूबॉइड की तरह होता है। फेसेस 6 होते हैं, एजेस 12 होते हैं, वर्टिसेस आपके 8 होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पूरा टेबल जिसको हमने कंप्लीट किया है। आगे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है जिसे मैचिंग करनी है कि अगर हम उसको ओपन करते हैं तो हमें किस टाइप की शेप मिलती है। अगर मैं इसको ओपन करूँगी तो मुझे किस टाइप की शेप मिलेगी? इस टाइप की। सिलेंडर को ओपन करूँगी तो मुझे ये मिलेगा। कोन को ओपन करूँगी तो मुझे ये मिलेगा।
और अगर पिरामिड को ओपन करूँगी तो ये मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ लिखा है लेट्स व्हेन यू स्क्वीज अ टेट्रा पैक लाइक फ्रूटी और कार्टन box what shape you get, and by separating the box to lay the box flat we will get a net for that box। कोई भी आप शू का बॉक्स हो, कोई फ्रूटी का बॉक्स होता है, उसको आप ओपन करोगे तो किस शेप टाइप की आपको नेट मिलेगा, वो आप करके देखिएगा। ठीक है, तो ये थी आज की वर्कशीट। बेटा आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको जो आने वाली वर्कशीट्स का एक्सप्लेनेशन है ईजिली मिल पाए, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। थैंक यू बेटा।